आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सबको पता है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश चालक के केवल और केवल पृष्ठ पर वितरित होता है। आवेश सममितता के कारण चालक के आंतरिक पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात चालक के अंदर आवेश का मान 0 होता है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। समविभव पृष्ठ में हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश की एक सममितता हो जाती है, यानी कि आवेश एक बैलेंसिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है और अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। तो अंदर आंतरिक जो आवेश होता है उसका मान 0 होता है। माना कि एक PQRS एक चालक पट्टिका है जो कि अपरिमित है। इस चालक पट्टिका से L दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हम पिछले टॉपिक में जो हमने अपरिमित अचालक परत पढ़ी थी वहां पर हमने उस परत पर उसे छोटे छोटे अल्पांश लिए थे। इसका क्षेत्रफल S है और यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। छोटे छोटे अल्पांश लेकर 2 अल्पांशों पर विचार किया था, A1 और A2। 2 अल्पांशों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अलग अलग 2 तीव्रताओं को घटकों में विभाजित किया और हमने DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा दोनों घटक परस्पर बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा क्षैतिज घटक जुड़ते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पट्टिका यानी कि पिछले टॉपिक में परत और इस टॉपिक में पट्टिका के सदैव लंबवत होती है। अगर हम यहां बिंदु P मानेंगे तो इस पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव लंबवत होगी। अब हम इसका व्यंजक ज्ञात करते हैं। गाउस के नियम से phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ES वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। अंदर हमने एक अल्पांश ले लिया DS। उस DS अल्पांश को हमने गोलाकार लिया। एक ये वृत्ताकार अल्पांश आपको दिखाई दे रहा है। इस अल्पांश के लिए जब हमने बेलनाकार यानी गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया तो वह हमें एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मिलता है। गाउसियन पृष्ठ की आकृति इस अल्पांश से ही निर्धारित की जा रही है। अगर इस अल्पांश को हम बदल दें, जैसे ये अगर हमने एक घनाभ की आकृति में अगर हम इसको मान लें, जैसे यहां पर एक आयत की आकृति में हम इसको मान लें तो पूरी घनाकार एक छड़ बन जाएगी पूरी, यानी कि गाउसियन पृष्ठ की आकृति बदल भी सकती है। अब संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है वो गाउस के नियम से हम जानते हैं phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q नेट है, टोटल चार्ज है Q। अब हमने इंटीग्रेशन को 3 भागों में विभाजित कर लिया। तो यहां पर ये पार्ट जो वृत्ताकार पार्ट है गाउसियन पृष्ठ का वो हमने फर्स्ट लिया, जो वक्राकार पार्ट है उसे हमने सेकंड लिया और जो इंटरनल पार्ट है उसे हमने थर्ड पार्ट ले लिया।
तो फर्स्ट में अगर हम देखते हैं ई और डीएस, ई वेक्टर तो सदैव लंबवत है और डीएस वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, दोनों के बीच में कोण 0 होगा। वक्राकार पृष्ठ में ई की दिशा तो ये सदैव लंबवत है और डीएस वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, तो ई और डीएस में दोनों में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यदि हम अंदर की बात करें तो अंदर आवेश नहीं होगा, आवेश का मान 0 होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। जब हम इसी घटकों में यानी कि अलग अलग समाकलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं, तो फर्स्ट भाग में थीटा का वैल्यू 0 है, सेकंड में थीटा का वैल्यू 90 है और थर्ड में ई इन का वैल्यू 0 है। तो सेकंड और थर्ड टर्म 0 के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 और ई इन का वैल्यू 0 होती है, टोटल 0 होगा। और फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है उसमें ई ds cos 0 का वैल्यू 1 होगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई सम्मित है, ई का वैल्यू बराबर है, इसलिए हमने ई को कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन ds। यहां पर आकृति कैसी भी हो सकती है, इसलिए हमने क्षेत्रफल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। पर्टिकुलर हमने क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं लिया, एस से हमने इसको डिवाइड किया, तो Q अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन एस को हम सिग्मा जानते हैं। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही टर्म कि किसी भी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल और केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और माध्यम पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। अगर हम E और R के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो R के साथ E का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मतलब मान बदलता नहीं है। और E और अगर हम सिग्मा में कर्व बनाएं तो सिग्मा E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो कर्व होगा वो लीनियर यानी कि सरल रेखीय होगा। सदिश रूप में लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप यहाँ पर एकांक सदिश है। तो अब अपना ये क्लियर हो गया कि समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी ई का वैल्यू, और अचालक परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। हम कह सकते हैं कि परत 1/2 और 1/2 दोनों प्लस करके एक पट्टिका का निर्माण करेंगी।